नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन के बारे में। 9 मार्च 2026 को लखनऊ में हजारों अभ्यर्थी धरना देने जा रहे हैं और इस मुद्दे की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने वाली है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा विवाद क्या है, लखनऊ में होने वाले धरने का उद्देश्य क्या है, सरकार का इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आ सकता है और प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए आगे क्या संभावनाएं हैं। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष 19 मार्च 2026 को रख सकती हैं। सभी अभ्यर्थियों की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। यदि आप 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी सही और संतुलित जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ 69,000 शिक्षक भर्ती से संपूर्ण विश्लेषण और संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होता है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यह अखबार की कटिंग अमर उजाला 8 मार्च 2026 की है। इसमें ऊपर लिखा हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी 9 को घेरेंगे सीएम आवास। तो इसके बारे में क्या है मैं आपको बता दूं। इस समाचार कटिंग में 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन और उनकी मांगों के बारे में बताया गया। समाचार के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC के अभ्यर्थी 9 मार्च को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस मामले में राज्य सरकार कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। इसी कारण मामला लगातार लटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में बार बार तारीख पर तारीख मिल रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में तय है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि सरकार पहल करे तो मामले का समाधान जल्दी हो सकता है। धनंजय गुप्ता इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार की तरफ से समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, इसलिए अभ्यर्थियों ने 9 मार्च को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस मामले में कई रिपोर्ट और फैसले उनके पक्ष में हैं, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट, लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला। इन सभी में उनके पक्ष में मजबूत बताया गया है। फिर भी उनका आरोप है कि उन्हें अभी तक पूरा न्याय नहीं मिल पाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री से न्याय मिलने की उम्मीद है, इसलिए वे सीधे मुख्यमंत्री आवास पर जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। पूरा मामला क्या है एक नजर में। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण और चयन सूची मेरिट लिस्ट को विवाद चल रहा है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षित वर्ग के साथ न्याय नहीं हुआ, उनकी सीटें सही तरीके से नहीं दी गई हैं, इसलिए वे नई चयन सूची सिलेक्शन लिस्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन से राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थी और उनके परिवार सीधे इससे प्रभावित हैं। यदि आंदोलन बड़ा रूप लेता है, धरना प्रदर्शन, घेराव आदि होते हैं तो यह राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाकर सरकार पर दबाव बना सकते हैं, इसलिए सरकार ऐसे मामले को जल्दी सुलझाने की कोशिश करती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों का धरने में पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। यदि आंदोलन तेज होता है तो सरकार को कोर्ट में अपना स्पष्ट स्टैंड एफिडेविट देना पड़ सकता है। समाधान के लिए नया प्रस्ताव या फार्मूला रखना पड़ सकता है, यानी सरकार पर कानूनी दबाव भी बढ़ सकता है। यदि अभ्यर्थी बड़े स्तर पर धरना या मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं तो पुलिस और प्रशासन को बड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बन सकता है। इससे सरकार और प्रशासन पर प्रबंधन का दबाव बढ़ता है। आंदोलन तेज होने पर सरकार के सामने कुछ विकल्प आ सकते हैं, जैसे नई चयन सूची बनाना, ओवरलैपिंग लागू करना, आरक्षित वर्ग का समायोजन देना।
अतिरिक्त पद सृजित करना, समझौता फार्मूला निकालना, इनमें से किसी विकल्प पर सरकार को विचार करना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। यदि यह आंदोलन सफल होता है तो अन्य भर्ती के अभ्यर्थी भी अपनी मांगों के लिए आंदोलन तेज करते हैं। इससे सरकार पर भर्तियों को जल्दी पूरा करने का दबाव बढ़ सकता है। आंदोलन करने पर सरकार पर दबाव पड़ता है, इसलिए सरकार विपक्ष के प्रश्नों से बचने के लिए कोई ना कोई समाधान अभ्यर्थियों के पक्ष में निकालने के लिए मजबूर होगी। इस आंदोलन से सरकार का आधिकारिक या ऑफिशियल स्टैंड क्या हो सकता है? सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट कर सकती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया किस नियम के आधार पर की गई थी। आरक्षण और मेरिट से संबंधित जो निर्णय लिया गया वह सरकारी नियमों और भर्ती नियमावली के अनुसार था। सरकार यह भी बता सकती है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किस प्रकार किया गया है या करने का विचार है, या सरकार इस मामले में अब क्या निर्णय लेना चाह रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार यह भी दलील दे सकती है कि हजारों शिक्षक पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। यदि पूरी चयन सूची बदली जाती है तो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए कोर्ट से संतुलित समाधान, बैलेंस सॉल्यूशन की मांग की जा सकती है। इस आंदोलन के दबाव में सरकार द्वारा संभावित समाधान का प्रयास निम्न प्रकार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ समाधान भी सरकार सुझा सकती है, जैसे ओवरलैपिंग लागू करना जहां आरक्षित वर्ग का समायोजन मिले, अतिरिक्त पद सृजित करना, नई मेरिट सूची आंशिक रूप से बनाना और प्रभावित अभ्यर्थियों को समायोजित करना। कभी कभी सरकार यह भी कहती है कि मामला जटिल है, इसमें कई रिपोर्ट जैसे आयोग या समिति की रिपोर्ट देखनी है, इसलिए अंतिम निर्णय से पहले विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। लेकिन यदि आंदोलन हमारा सफल रहता है तो सरकार अपने बचाव में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी, केवल समायोजन या याची लाभ देने की बात कर सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार का पक्ष रखने के बाद क्या कर सकता है? यदि कोर्ट को लगे कि आरक्षित वर्ग की सीटें सही तरीके से नहीं भरी गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है आरक्षण नियम के अनुसार ओवरलैपिंग लागू करो। जिन अभ्यर्थियों का चयन बनता है उन्हें समायोजित किया जाए। लेकिन कई बार कोर्ट यह भी कहता है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों को न हटाया जाए। यह एक मध्यम मार्ग, बैलेंस सॉल्यूशन हो सकता है। यदि कोर्ट को लगे कि भर्ती प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि हुई है तो वह आदेश दे सकता है पूरी नई मेरिट लिस्ट, चयन सूची बनाई जाए, आरक्षण नियमों के अनुसार फिर से समायोजन किया जाए। लेकिन ऐसा आदेश बहुत कम मामलों में दिया जाता है क्योंकि इससे हजारों नियुक्तियां प्रभावित होती हैं। कभी कभी कोर्ट सरकार से कहता है जिन अभ्यर्थियों का चयन बनता है उन्हें अतिरिक्त पद बनाकर समायोजित करो ताकि पहले से नियुक्त शिक्षक भी बने रहें और नए योग्य अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सके। यह भी एक व्यवहारिक समाधान माना जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का आदेश आने की पूरी संभावना भी है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कर सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को सही मानते हुए उसी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया लागू करने का आदेश दे दें। विशेषज्ञों के अनुसार सबसे अधिक संभावित फैसला जो संतुलित समाधान है। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट ऐसा समाधान खोजेगा जिससे पहले से नियुक्त शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहे और जिस अभ्यर्थियों का चयन बनता है उसे भी समायोजन मिल जाए। इसके लिए कोर्ट कह सकता है ओवरलैपिंग लागू की जाए, जरूरत पड़े तो अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं। यही एक विकल्प ज्यादातर अभ्यर्थी और विषय विशेषज्ञों को दिखाई दे रहा है। 9 मार्च 2026 के आंदोलन के लिए कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी मैं अपनी तरफ से आपके लिए साझा कर रहा हूं। आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ या नारेबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। इससे आंदोलन की छवि और मांग दोनों पर फर्क पड़ता है।
पुलिस और प्रशासन के निर्देशों को माने। लखनऊ में जहां धरना निर्धारित है उसी स्थान पर रहें। पुलिस या प्रशासन को जो रूट और सुरक्षा निर्देश हैं उनका पालन करें। बिना अनुमति संवेदनशील जगहों पर जाने से बचें। अपने साथ अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि जरूर रखें। स्वास्थ्य और यात्रा के लिए भी सावधानी है। पानी की बोतल, हल्का भोजन, मौसम के अनुसार कपड़े, गमछा, भीड़ से धक्का मुक्की से बचें। किसी भी प्रकार की अस्वस्थता होने पर तुरंत मदद लें। सोशल मीडिया पर कई बार गलत खबरें फैलती हैं। केवल आधिकारिक सूचना या विश्वसनीय साथियों की बात पर ही भरोसा करें। समूह में रहें, अकेले उधर उधर ना जाएं। अपने साथियों या समूह के साथ ही रहें ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। इस धरने का मुख्य उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना है और न्याय की मांग को मजबूत करना। मार्च 2026 धरने से संबंधित यही जानकारी हमारे पास थी जो हमने आपके साथ साझा की है। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।